इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, स्कूल को उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद स्कूल को खाली कराया गया है। विद्याधर नगर में MGPS स्कूल को धमकी मिली है। ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। मौके पर बॉम्ब स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची है। स्कूल के चप्पे चप्पे की जांच हो रही है। अब हालांकि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और जब जांच हुई तो जांच में पता चला कि मजाक किया गया। और इसी तरह की घटना एक बार फिर से सामने आई है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां स्कूल को धमकी मिली है और इस धमकी के बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है, स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद सुरक्षा के लिहाज से स्कूल को खाली करा दिया गया। विद्याधर नगर में स्कूल है ये MGPS, जहां धमकी भरा ईमेल आया है। स्कूल को मिली है उड़ाने की धमकी। उसके बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद रहा, पहुंचा और अब चप्पे चप्पे की जांच हो रही है। अब तक जांच में क्या मिल पाया है, जरा जान लेते हैं अपडेट। सहयोगी दीपक चावला इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, बताएं जरा अपडेट क्या है, जांच में कुछ पता चल पाया है? एक बार अपना सवाल वापस रिपीट करेंगे दीपक, जांच में कुछ पता चल पाया है अब तक? देखिए, बिल्कुल जो विद्याधर नगर में MGPS स्कूल है उसके अंदर बम थ्रेट की एक खबर आई थी। मेल आया था कि इस तरह से स्कूल के अंदर बम है और हम थोड़ी देर बाद इसको उड़ा देंगे। जिसके बाद BDS टीम, ATS टीम, पुलिस, दमकल, सिविल डिफेंस और SDRF की टीम, तमाम टीमें मौके पर पहुंची थी। लगभग आधे से पौन घंटा जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया गया था, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह से कई सारी बॉम्ब के थ्रेट की धमकियां जो है मिली है, लेकिन वो सारी झूठी, फेक और अफवाह पाई गई है। तो ऐसे में ये जो खबर है, ये जो सूचना है, ये जो मेल है, ये भी पूरी तरह से अफवाह और फेक पाया है। अब ATS की टीम, पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही है जिसने ये फर्जी मेल भेजकर अशांति का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। क्योंकि मेल में लिखा था कि अब से कुछ देर बाद जो स्कूल है उसको उड़ा दिया जाएगा, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं पाया। फिलहाल ये जो खबर है वो पूरी तरह से झूठी पाई गई है। अब पुलिस उसकी तलाश करे जिसने मेल भेजकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। दीपक, क्योंकि जरूरी भी हो जाता है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, क्योंकि अपना टाइम तो वेस्ट करते हैं। ऐसे कि आप बता रहे हैं कि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस का टाइम इन्होंने वेस्ट किया और इसमें कई नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो अब ऐसे मामलों को लेकर पुलिस क्या तैयारी करी, क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं दीपक, इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आ चुकी है। बिल्कुल, देखिए, संभवतः कोई एक बड़ा रैकेट है जो देश भर में इस तरह से सक्रिय है और वो लगातार काम कर रहा है। स्पेशली इस तरह का ग्रोह जो है वो जयपुर को टारगेट कर रहा है। 2 बार जयपुर एयरपोर्ट, 1 बार ESIC हॉस्पिटल, 1 बार 2 अन्य स्कूल, 1 बार जो कॉलेज है, स्टेडियम है, उनको। तो ये बहुत सारे इस तरह से मेल आ चुके हैं जो लगातार इस तरह से जयपुर को टारगेट कर रहे हैं। तो संभवतः ये जो रैकेट है, जो गिरोह है, वो साइबर के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, इसलिए अभी तक इनको ट्रैक नहीं कर पाया। हालांकि इससे पहले मुंबई, गुजरात में एक महिला को पकड़ा था। वो इस तरह से उसने देश भर में इस तरह से मेल भेजना उसने कबूल किया था, उसने जयपुर में भी भेजा था। उस महिला के पकड़े जाने के बाद शायद राहत थी कि अब इस तरह का ग्रोह सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार इस तरह की खबर आ रही है। इससे जाहिर है कि अभी भी कोई अच्छा दीपक, एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, क्योंकि लगातार जैसे कि आप बता रहे हैं, कभी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी, कभी अस्पताल को उड़ाने की धमकी, कभी स्कूल को उड़ाने की धमकी। तो ऐसे में जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको उस वक्त क्या करना है। इसको लेकर कोई तैयारी है स्कूल प्रशासन की? देखिए, बिल्कुल, स्कूल के अंदर भी जो गार्ड था वो यहाँ पर तैनात था और स्कूल के अंदर भी बड़ी जो स्पेशल स्कूल होती है उसके अंदर गार्ड जो है वो तैनात होती है। और समय समय में आपका सवाल एकदम जाहिर है कि समय समय में बच्चों को, स्पेशली टीचर्स को, इस तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई सूचना हो तो आपको जमीन पर लेट जाना चाहिए और अपने घुटनों के बल आपको लेट जाना चाहिए। किसी भी तरह से पैनिक नहीं होना है। कोई वैकल्पिक एक रास्ता होना चाहिए, एग्जिट जो जोन होता है निकलने का वो होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशन, जो फायर इक्विपमेंट होते हैं वो पूरी रेडी होनी चाहिए। तो बच्चों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके साथ ही जो टीचर्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। इस दिशा में कुछ काम हो रहा है दीपक? क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि हाल ही में घटना दिल्ली में सामने आई थी, तो वहाँ स्कूल प्रशासन को खासा मशक्कत इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि पहले से ही स्कूल के जो स्टूडेंट थे, टीचर्स थे, उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि ऐसे हालात में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर ऐसे तैयारी करने को लेकर कोई प्लान तैयार किया गया है? देखिए, बिल्कुल, जयपुर में भी इस तरह से जो प्लान है वो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जयपुर में लगातार धमकियां मिल रही हैं। तो जयपुर में भी मुझे जो खबर आ रही है कि जो ठीक है दीपक, मैं अपडेट आपसे लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। और इस बीच हम